सवाल, और 16 भी मैं बना दिया था। मेरी याददाश्त थोड़ी सी अच्छी है, मैं जो बोर्ड पे बताता हूँ वो मेरे को याद रहता है, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में नहीं था, तो डायरेक्ट हम x की वैल्यू 0 पुट कर दिए थे। cos 0 डिग्री क्या होता है बताओ? 1 होता है। तो 1 बटे में क्या हो गया? पाई माइनस 0 क्या होगा? पाई हो जाएगा सब। ठीक है, चलिए भाई, आज हम लोग 17 क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, 17 फिर 18। अब ध्यान से देखेंगे 17 क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखने पर ये पता चलेगा कि ये 0/0 के फॉर्म में है। इस फॉर्म में ये 0/0 के फॉर्म में है, क्योंकि x की वैल्यू 0 डालेंगे तो cos 0 डिग्री क्या होती है? 1 होती है, और cos x भी क्या होगा? 1 ही आएगा। नहीं, cos x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 1 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई कि 0/0 फॉर्म में है तो हटाना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा, नहीं सीखा, उस फॉर्मूले को हम रिकॉल करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0 है, और यहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हैं, और यहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस cos x लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को हमने रिवर्स कर दिया तो दोनों का साइन माइनस जब हमने कॉमन लिया, वो माइनस माइनस क्या हो गया बताओ? प्लस हो गया। तो हम इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा 1 माइनस cos 2 थीटा, क्या पढ़ा भाई? 1 माइनस cos 2 थीटा या 2x, क्या पढ़ा भाई? 2 cos नहीं है, 2 sin स्क्वायर x पढ़ा, और 1 प्लस cos 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा, 2 cos स्क्वायर x पढ़ा। देखो, जब यहां पे एंगल 2x है, इसका आधा एंगल हो जाता है, उधर x हो जाता है, यहां पर एंगल 2x है तो उधर फिर से x हो जाता है। ये हम लोग मल्टीपल फॉर्मूले को रिवर्स करके पढ़ते हैं, तो ये दो फॉर्मूले को यहां फिट कर देते हैं। क्या होगा बताओ कोई बच्चा? ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखेंगे? 0। 2 cos स्क्वायर क्या लिख देंगे बताओ? x। और नीचे क्या लिख देंगे बताओ? सॉरी, cos स्क्वायर नहीं होगा बेटा, 2 sin स्क्वायर x लिखेंगे। 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 sin स्क्वायर x लिखेंगे। नीचे में लिखेंगे क्या? 2 sin स्क्वायर x/2 नहीं लिख सकते हैं। 1 माइनस cos 2x, यहां पर जो एंगल होगा उसका हाफ कर देंगे, यहां पर भी जो एंगल होगा उसका हाफ कर देंगे, तो 2 sin स्क्वायर x हो गया और 2 sin स्क्वायर x/2 हो गया। नहीं हो गया? अब इस 2 से 2 को क्या कर देंगे बताओ? कट कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखेंगे, यहां लिखेंगे sin स्क्वायर x लिखेंगे, और फिर नीचे भी हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखेंगे, और यहां लिखेंगे x टेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर x/2 लिखेंगे। अब साइन वाला एक लिमिट का फॉर्मूला आता था, क्या होता था लिमिट का फॉर्मूला भाई? लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x बाई में x क्या होता था बताओ? 1 होता था। इस कॉन्सेप्ट पे इसको लिखने की कोशिश करेंगे। यहां पर अपने मन से हम x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, यहां x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी तरीके से x स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड कर देंगे, और x स्क्वायर 4 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब यहां पर ऐसा करेंगे कि x टेंस करता है 0 की ओर, तो x/2 भी टेंस करेगा किधर की ओर बताओ? 0 की ओर। अब ये पूरे कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से लिख देंगे। कैसे लिखेंगे देखेंगे सभी बच्चे। क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर को पहले लिख रहे हैं, यहां लिखेंगे sin x बाई में x, इसका क्या कर देंगे बताओ? स्क्वायर लगा देंगे, यहां पे x स्क्वायर लगाएंगे, इसके नीचे लिख देंगे लिमिट x/2 टेंस टू 0, sin x/2 बाई में क्या लिख देंगे? x/2, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, और यहां लिख देंगे x स्क्वायर बाई में 4। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा।
ठीक है, देखो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स क्या होता है बताओ, 1 होता है उस फॉर्मूले से। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स का स्क्वायर, ये अगर 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया बताओ, 1 हो गया, नहीं हो गया 1 का स्क्वायर 1, और क्या हो गया बताओ, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और बता दो 1 का स्क्वायर, फिर लिख दिया साइन x बाई 2, और बाई में क्या लिख दिया बताओ, x बाई 2, x बाई 2 टेंस टू 0, ये भी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 ही हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये 4 उठ के ऊपर चला गया तो 4 आ गया आंसर। ठीक है, समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा क्या, समझ जाओ। देखो ये जो लिमिट ऑपरेटर है ना, स्क्वायर के अंदर भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई में x, और इस सबका स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा बताओ, 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, ये तो 1 ही हो जाएगा। सेम टू सेम ये ऑपरेटर अंदर जाकर के क्या कर देगा, इस पूरे फंक्शन को क्या करेगा, 1 करेगा, 1 का स्क्वायर क्या कर देगा, 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट देगा तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 0 बाई 0 फॉर्म भी हट गया, 4 आ गया आंसर। ठीक है, अगला करेगा सवाल, चलिए एक सवाल और करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 18 लिखेंगे सभी बच्चे हमारे साथ, सवाल नंबर 18। देखो ऐसे सवाल में कभी कभी इस टाइप के सवाल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम x से डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड, कोई आदमी बताएगा x से डिवाइड करने से क्या फायदा होगा भाई, ये वाला x कट जाएगा, ये वाला x कट जाएगा, और ये साइन x बाई एक्स हो जाएगा, और x टेंस कट रहा है किधर की ओर बताओ, 0 की ओर। तो देखो कैसे लिखेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ax को किससे डिवाइड करेगा बताओ, x से, x cos x को किससे डिवाइड करेगा बताओ सही बच्चे, x cos x को किससे डिवाइड करेगा, x से, बाई में क्या होगा बताओ, b, साथ में साइन x बाई में x हो गया, नहीं हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट लो, ये वाला x से इस x को काट सकते हैं भाई, ये वाले x से इस x को काट सकते हैं। अब बचेगा क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस कॉस x बाई में क्या होगा, b साइन x बाई में क्या होगा, x, ये x से x तो कटेगा नहीं, बट लिमिट x टेंस करता है 0 के लिए तो ये 1 हो जाएगा, लिमिट x टेंस का 0 की हो तो cos x भी 1 हो जाता है, कि cos 0 भी क्या होता है, 1 होता है। तो क्या बचेगा बताओ, लिमिट लगाओगे तो क्या होगा, a प्लस 1 बाई में क्या बचेगा, b, ये आंसर हो, नहीं हो गया, आसान है, समझा कि नहीं समझा। x से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जो कटने वाली चीजें थे उसको काट दिया, तो x बटे में x हो गया, x cos x बाई में x हो गया, साइन x बाई में क्या हो गया, x हो गया, x x कट गया, ये x कट गया, तो a प्लस cos x बच गया, साइन x बाई x हो गया। x टेंस टू 0 तो ये लिमिट ऑपरेटर इसका 1 होता है, ये भी 1 हो जाता है, x टेंस टू 0, cos 0 डिग्री भी तो 1 होता है। फिर कोई बच्चा होमवर्क नहीं दे रहे हैं तो कोई नहीं बना रहा है ना मैथ्स, चलो शुरू करो बनाने के लिए सही बच्चे। शुरुआत कहाँ से करें हम लोग, कल सभी बच्चे जो है ना स्ट्रेट लाइन नहीं, कल सभी बच्चे हमारे लिए कॉम्प्लेक्स के सारे सवाल बना के लाएगा, परसों सवाल सारे सवाल मिसलेनियस से लेकर के एक्सरसाइज, होमवर्क में है मिसलेनियस कॉम्प्लेक्स नंबर का, सुनो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज प्लस मिसलेनियस
सारे सवाल, ऑल क्वेश्चंस। मिसलेनियस और एक्सरसाइज दोनों बनाना है, ठीक है। चलो 19वां सवाल बनाओ सही बच्चे। अब कोई खास बचा ही नहीं है सिलेबस में भाई, ये पढ़ा दिया फिर उसके बाद बचता क्या है, कुछ भी नहीं बचा, प्रोवर्ब बचता है सिर्फ। चलो चलो भाई, देखो फंक्शन जब 0/0 फॉर्म में होता है ना, तो फंक्शन एक्चुअली ये फंक्शन 0/0 फॉर्म में है ही नहीं। सेक 0 क्या होता है, 1 होता है। सेक 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 है। जिसका लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख दो बताओ, 0 लिख दो। बहुत बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या होगा 0, x बटे में क्या होगा बताओ cos x। अब x की वैल्यू 0 डाल दो, तो 0 बटे में cos 0, cos 0 क्या होता है बताओ 1, 0 बटे में 1 क्या आएगा भाई 0। 0/0 नहीं चाहिए, 0/1 तो आ ही सकता है, ठीक है। आसान सवाल है 19वां। 20वां सवाल देखेंगे सही बच्चे, 20वां सवाल देखेंगे। कोई बच्चा गेस कर सकता है 20वां सवाल में कि क्या कर दें इसको, कोई बच्चा बताओ इसमें क्या किया जाए। x से डिवाइड कर दिया जाए। चलो भाई, एक बच्चा बोल रहा है कि x से सर डिवाइड कर दो, सही बोल रहा है। x टेंस टू 0, x से डिवाइड कर दो, क्या लिखेंगे बताओ, साइन ax बाई में x, bx बाई में क्या लिख देंगे, इसके बाई में क्या लिखेंगे, ax बाई में x, प्लस में क्या लिख देंगे bx, सॉरी साइन bx बाई में क्या लिख देंगे x। अब जो कटता है x ना, उस x को कट कर दो, उस x को हटा दो। क्या ये वाला x कट सकता है, साइन वाला x नहीं कटेगा, बट ये वाला x तो कट सकता है, काट दो, ये वाला x कट जाता है। अब लिख दो लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर साइन ax लिखा हुआ है और नीचे सिर्फ क्या लिखा हुआ है x, तो अपने मन से यहां पर क्या कर दो ना, a से मल्टीप्लाई कर दो और a से डिवाइड कर दो। यहां पर क्या बचेगा बताओ कोई बच्चा, यहां पर b बचा हुआ था, यहां पर b लिख दो। फिर बताओ यहां पर क्या बचेगा a, यहां पर पूछेगा साइन, बोलो bx बाई में क्या लिखेगा bx, इनटू में क्या लिख दे b। x टेंस करता है 0 की ओर, तो ax भी टेंस करेगा किधर की ओर, 0 की ओर। bx भी टेंस करेगा किधर की ओर, 0 की ओर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ कोई बच्चा, ये क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा बताओ 1। बचेगा क्या बताओ, a प्लस बी बचेगा, नीचे में भी क्या बचेगा a प्लस बी, a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। चलिए इसके बाद एक सवाल और सभी बच्चों के साथ, 21वां सवाल बनाइए सही बच्चे, 21वां सवाल मेरे साथ। चलो भाई, कॉट और कॉसेक से ज्यादा रिलेशन है नहीं, सबको चेंज कर दो क्या साइन कॉस में, चेंज करो साइन कॉस में। तो लिमिट x टेंस टू 0, 1/sin x, और cot x को क्या लिखेगा cos x बाई sin x। लिमिट x टेंस टू 0, sin x एलसीएम ले लो, 1 माइनस cos x। अभी 1 माइनस cos x का एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कोई बच्चा बता दो, अभी पढ़ा था 1 माइनस cos x का फॉर्मूला, याद ही नहीं हुआ, कौन कहता है याद हो गया फॉर्मूला,
एकदम डमरू है दिमाग तुम लोग का है। एक बच्चे के पास दिमाग थोड़ा सा ठीक है, बाकी बच्चे तो लगाते ही नहीं हो आवाज। भाई अभी तो पढ़ाया है भाई, अभी तो लिखाया था फॉर्मूला केमिस्ट्री की क्लास में, केमिस्ट्री वाले स्लाइड पे लिख दिया था, लिखा था ऑर्गेनिक वाली स्लाइड पर नहीं लिख दिया था। 2 मिनट के अंदर तो छनभंगुर है दिमाग, पता नहीं कहाँ दिमाग जाता है तुम लोगों का, पढ़ता ही नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है बच्चों को, दिमाग में कोई भी बातें टिकती नहीं है। यही तो लिखा था, अभी नहीं लिखा था ये, देखो ध्यान से। 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला था? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला था? 2 साइन स्क्वायर एक्स। पता नहीं दिमाग में कहा वो भूसा बड़ा हुआ है, क्या बड़ा हुआ है। एक बच्चे को थोड़ा वो टिकता है बातें, बाकी तो कुछ को टिकता ही नहीं है दिमाग में। चलिए भाई थोड़ा सा ठीक करो अपने आप को, इस भूसा से काम नहीं चलेगा भाई। क्या है? लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ रहे थे ना हम लोग? नहीं यार, यही पढ़ रहे थे ना? बता दो कोई बच्चा, बोलो 1 माइनस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होगा? 1 माइनस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होगा? अब तो बता दे भाई। लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और साइन x का क्या होता है? 2 साइन x बाई 2 इंटू में क्या होगा बताओ? cos x बाई 2। 2 से 2 काट दो, साइन से साइन काट दो। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 2 बाई में क्या होगा बताओ? cos x बाई 2। लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई 2। x की वैल्यू 0 डालोगे ना, 0 बाई 0 नहीं है ये, 0 आंसर आएगा। tan 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ठीक। एक सवाल और बनाएंगे अभी हम लोग, सवाल नंबर क्या? 22, और इसमें बहुत सारी बात हम लोग सीखेंगे। देखो सही बच्चा 22 सवाल को, हाँ